41 जिंदगी एक सुरंग में फंसी हुई है। जिंदगी को लेकर बहुत कुछ कहा गया है। एक गाना लिखा गया कि जिंदगी मौत न बन जाए, संभालो यारों। और आज शायद उन मजदूरों की जुबान से, उनके दिल से यही आवाज आ रही होगी कि जिंदगी मौत न बन जाए, संभालो यारों। क्योंकि वो अपने करीब मौत को देख रहे हैं, वो अपने करीब मुश्किलों को देख रहे हैं। हालांकि कोशिशें बहुत ज्यादा जारी हैं, लगातार कोशिशें चल रही हैं। उन सभी मजदूरों को, श्रमिकों को, उन सभी भाइयों को बाहर निकालने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन कई बार कोशिशें नाकाम भी हो जाती हैं, रुकावटें आती हैं। और फिर जिंदगी को लेकर किसी ने यह भी कहा कि जिंदगी इससे ज्यादा कुछ और नहीं, कुछ रोज हैं गुजारने, कुछ गुजर गए। कभी किसी तरह से खुदाई होती है, कभी किसी तरह से खुदाई होती है। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द उन लोगों को बाहर निकाल लिया जाए। लगातार जानकारियां दी जा रही हैं अधिकारियों की तरफ से, नेताओं की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से। प्रधानमंत्री को लेकर भी कहा जा रहा है कि उनकी भी नजर बनी हुई है इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर। सेना के जवान भी मैदान में उतर चुके हैं, वो अपने तरीके से काम में लगे हुए हैं। लेकिन सवाल वही एक कि आखिर ये मजदूर, ये श्रमिक बाहर कब आएंगे? हो गई है लंबी जुदाई, आखिर कब खत्म होगी खुदाई? ये रिपोर्ट देखिए। उत्तरकाशी में पिछले कुछ दिनों की तरह रविवार का दिन भी मायूसी भरा रहा। हालांकि टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए जद्दोजहद जारी है, लेकिन इस रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी भारी है। हर दिन एक नई तकनीक के साथ काम शुरू होता है, लेकिन पहाड़ में छेद कर मजदूरों तक पहुंचने में कठिनाइयां सामने आती हैं। शुक्रवार को खराब हुई ऑगर मशीन के बाद अब रेस्क्यू टीम की तरफ से दूसरे प्लान्स पर काम किया जा रहा है। मजदूरों तक पहुंचने के लिए 80 सेंटीमीटर व्यास की पाइप लगभग 46 मीटर तक बिछा दी गई है। इसी के अंदर ऑगर मशीन के ड्रिलिंग ब्लेड्स को डालकर आगे की ओर ड्रिलिंग की जा रही थी, जहां शुक्रवार रात लोहे की सरिया रास्ते में होने की वजह से मशीन के ब्लेड टूटकर फंस गए थे। अब इन हिस्सों को काट कर हटाने के लिए हैदराबाद से हवाई मार्ग के जरिए एक प्लाज्मा कटर मशीन मंगाई गई है। जो NHIDCL का काम चल रहा है सिलक्यारा एंड पे टनल के, वहां पर कल मैंने आपको बताया था कि ऑगर जो था वो मशीन अंदर फंस गई थी, उसके ब्लेड कुछ टूट गए थे, तो उनको मैनुअल कटिंग करके निकालना था। उसके लिए इक्विपमेंट को बाहर से आना था। खुशी है मुझे बताने में कि एयरफोर्स के जरिए और इंडिगो के चार्टर फ्लाइट के जरिए मैग्ना रॉड कटर, लेजर कटर और DRDO ने अपना प्लाज्मा कटर, ये तीनों चीजें वहां पर पहुंच गई हैं। एनुअल माइनिंग वाला पार्ट होगा, वो आगे जाएंगे, वो उस पाइप से जाकर के दे विल जस्ट रिमूव लिटिल बिट ऑफ बग, दे विल सी कि इसके अंदर और लोहे का अगर कुछ है जो हर्डल्स आ रही हैं, उस लोहे वाले को देन दे विल यूज डिफरेंट प्लाज्मा कटर से या लेजर कटर से या जिससे भी फिजिबल उनको लगेगा, उससे उसको काटेंगे, वो रास्ता क्लियर करेंगे पाइप का। एंड देन दे विल ट्राई टू पुश। जो मशीन है उसके दो काम थे, एक तो पुश करना और एक ओगरिंग करना। जो अंदर से काटता है तो ओगर निकाल देगा, तो पुश वाला काम फिर भी मशीन से हो सकता है। एक तरफ टनल के अंदर टूटी ऑगर मशीन के हिस्सों को बाहर निकालने का काम जारी है। सुरंग से ऑगर मशीन का 15 मीटर पार्ट ही बाहर निकल पाया है और अब भी 13 मीटर पार्ट फंसा हुआ है। 13.09 मीटर अंदर बचा हुआ था। बाकी कल रात से जैसे आपको बताया कि लगातार चल रहा है, तो जो 13.09 है उसके लिए हो सकता है संभवतः, अब कोई समय सीमा तो आप लोग समझ गए हैं इतने टाइम में कि एक बार कहीं पर भी कोई भी हर्डल अनएक्सपेक्टेड जो 1% भी जिसके चांस है, कई बार वो स्थिति अभी हमें सामना करना पड़ रहा है। तो टेकिंग द प्रिकॉशनरी मेजर सारे के सारे लोग काम कर रहे हैं और संभवतः अगले कुछ घंटे मतलब कल तक वो हो जानी चाहिए। उम्मीद है लेट नाइट, अर्ली विंग आवर्स या कल सुबह। उसके बाद में जो आगे का काम रहेगा, जैसे ये सारा का सारा कटिंग हो जाएगा, तो जैसा आप लोगों को अवगत कराया गया था कि बाकी सारी ऑप्शंस भी काम शुरू कर दी गई हैं। वहीं दूसरी ओर पहाड़ में छेद कर सुरंग में फंसे मजदूरों तक पहुंचने का रास्ता बनाने की कोशिश भी हो रही है। शुक्रवार से ही टनल के ऊपर पहाड़ पर मशीनों को पहुंचाने का काम शुरू कर दिया गया था, जिसके बाद शनिवार को ये काम पूरा हुआ और रविवार सुबह से वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू कर दी गई है। वहीं सेना के जवानों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। 1.2 मीटर डायमीटर, 1 मीटर से 1.2 मीटर डायमीटर का आप वर्टिकल ड्रिलिंग हमें करके दीजिए।
हमने अपने जियोलॉजिस्ट से, अपने एक्सपर्ट्स से सारे जो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जहां से बेहतर ड्रिलिंग हो सके वो हमने आइडेंटिफाई की। तो 305 के करीब 305 मीटर, मतलब चेनेज की बात मैं कर रहा हूं, 305 मीटर की चेनेज के आसपास से SJVNL ने ड्रिलिंग शुरू कर दी है। और अब तक जैसे हम बात कर रहे हैं तो काफी आगे भी उसने बढ़ लिया। 15 मीटर लगभग ड्रिलिंग हो चुकी है। आप लोगों को ध्यान होगा, वर्टिकल ड्रिलिंग कर रहे हैं, और आप लोगों को ध्यान होगा कि हम जो स्पॉट आइडेंटिफाई किए थे 305 मीटर, वहां से ये हमारा अनुमान है कि 86 मीटर ड्रिलिंग करना है टोटल। टनल के अंदर पहुंचने के लिए लगभग 86 मीटर की वर्टिकल ड्रिलिंग करनी होगी और अब तक 15 मीटर से ज्यादा वर्टिकल ड्रिलिंग की जा चुकी है। ऐसे में SJVNL ने अनुमान लगाया है कि आने वाले 3 से 4 दिन में वर्टिकल ड्रिलिंग का काम पूरा हो जाएगा। हमें लगता है कि आज से 4 दिन बाद 100 घंटे, मतलब हमने उसका टारगेट रखा है, 4 दिन में SJVNL जो है ये वर्टिकल ड्रिलिंग करके 305 मीटर चेनेज के पॉइंट पे 86 मीटर ड्रिल करके नीचे टनल को ओपन कर सकता है। ये एक हमारे हाथ में पहला ऑप्शन है। मजदूरों के सफल रेस्क्यू के लिए एक ड्रिफ्ट टनल बनाने की भी योजना बनाई गई है, जिसके डिजाइन को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही प्रशासन की तरफ से लगातार अंदर फंसे मजदूरों की सेहत का भी ख्याल रखा जा रहा है। मजदूरों को समय समय पर खाना और जरूरत की चीजें पहुंचाई जा रही हैं और उनके मनोबल को बढ़ाए रखने की कोशिश की जा रही है। चाहूंगा ये भी आप सबके माध्यम से सभी तक खबर पहुंच जाए कि वो बिल्कुल सकुशल हैं, बिल्कुल जिसको कहते हैं कि दे आर हैविंग गुड स्पिरिट। अपना उनसे खूब आराम से बातें हो रही हैं। एक अल्टरनेट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन और एस्टेब्लिश की गई है। जैसे एक जो पहले हमारे द्वारा कम्युनिकेशन का मेथड किया गया था, वो SDRF के पास इक्विपमेंट होते हैं, SDRF की टीम ने किया हुआ था। अब BSNL की टीम बुला के एक अल्टरनेट भी किया गया कि इन केस अगर वर्स्ट केस सिनेरियो जब ये काम चल रहा है, जैसे आप लोग सभी जान रहे हैं कि कोई स्थिति का हमारे उससे वो नहीं किया जा सकता कि क्या हो सकता है, क्या होगा, तो उस स्थिति को देखते हुए उन लोगों के लिए खाना भी पर्याप्त मात्रा में अंदर स्टॉकिंग है। वो दैट जस्ट फॉर ए काइंड ऑफ वर्स्ट केस सिनेरियो, लेकिन ये उनके सभी के लिए खाने की व्यवस्था होगी, है, कम्युनिकेशन है, एयर का चैनल ऑलरेडी चालू है, वो लोग आराम से हैं, उनको किसी प्रकार की अभी कोई स्वास्थ्य की भी बात डॉक्टर से होती रहती है। रेस्क्यू ऑपरेशन में कई रुकावटें आ रही हैं। इसी बीच रेस्क्यू ऑपरेशन पर मौसम का खतरा भी मंडराने लगा है। मौसम विभाग की तरफ से सोमवार को उत्तरकाशी में भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। अगर बारिश या बर्फबारी होती है तो टनल में मलबा अंदर धंसने लगेगा, जिससे खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है। इसके साथ ही सुरंग के प्रवेश द्वार पर लगातार रिस रहे पानी ने भी रेस्क्यू टीम की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि इन सभी चुनौतियों से पार पाने के लिए प्रशासन की तरफ से और कितने पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। और सवाल एक वही आखिर में कि मजदूरों को कब तक बाहर निकाला जाता है। न्यूज़ डेस्क खबरें।